अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद हम लोग का आता है चैप्टर 8 जो कि है स्ट्रक्चर्स ऑफ नेक। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो है वो स्ट्रक्चर्स का बताया हुआ है कौन कौन से हैं, उनका हम लोगों को पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। उसके बाद ग्लैंड्स में हम लोग के पास थायराइड ग्लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें जो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम लोग के पास वो ये जस्ट पढ़ लेने वाली चीज़ है, कैप्सूल सिचुएशन एंड एक्सटेंड डायमेंशन एंड वेट, ये जस्ट जो है ना वो रीड के लिए। ठीक है। पार्ट्स एंड रिलेशनशिप्स जो है ना इनको आप कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आर्टीरियल सप्लाई जो है जस्ट पता होना चाहिए कि कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है। उसके बाद वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने सही तरीके से याद कर लेनी है। और नर्व सप्लाई जस्ट पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है इसको। ठीक है। उसके बाद जो हिस्टोलॉजी एंड डेवलपमेंट आती है इसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड आ जाता है हम लोग के पास। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इसकी भी जो है ना वो आप लोगों को वेस्कुलर सप्लाई और नर्व सप्लाई का पता होना चाहिए। ठीक है। क्लिनिकल एनाटमी में जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद थाइमस आता है। थाइमस जो है ना इसको जस्ट ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वही बात है कि एक एक लाइन में आपको पता होनी चाहिए कि इसको क्या चीज़ ब्लड सप्लाई कर रही है और कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक है। फंक्शन जो है ना वो इसका आप लोगों ने रीड कर लेना है। इसके बाद क्लिनिकल एनाटमी में जो मस्थीनिया ग्रेविस का लिखा हुआ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। उसके बाद हिस्टोलॉजी और डेवलपमेंट वगैरह ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल्स ऑफ नेक आ जाती हैं जिसमें हम लोग के पास सबक्लेवियन आर्टरी इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। कोर्स एंड रिलेशंस वगैरह सब कुछ। ठीक है। और इसके बाद हम लोग के पास वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये जस्ट रीड के लिए कि आप लोगों के पास कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट ये कॉस्टोक्लेविकुलर ट्रंक एंड डोर्सल स्केपुलर आर्टरी। ठीक है। उसके अलावा ये जो सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम है ना इसकी डायग्राम कर लीजिएगा, ये कभी कभी आ जाती होती है। और क्लिनिकल एनाटमी में जो भी 3-4 पॉइंट्स बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है। इसका कोर्स हम लोगों को पता होना चाहिए, रिलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी हम लोग के पास इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद सबक्लेवियन आर्टरी आ जाती है, इंटरजुगुलर वेन्स आ जाती हैं, ये भी करनी है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का हम लोग को पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे की जो आप लोगों की लर्निंग है ना उसमें काफ़ी ख़ास तौर पे जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं कार्डियो में उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कार्डियो पल्मोनरी में जो करना चाहते हैं उनके लिए चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, इसको जस्ट आप रीड कर लें। और इसके बाद ये नर्व्स का दिया हुआ। ठीक है। ये तो हम लोग को ऑलरेडी नर्व्स की डिटेल तो हम लोगों ने ऑलरेडी याद की हुई है, जस्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे नेक से कौन कौन सी पास हो रही है। ठीक है। उसके बाद सब सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक जो है ना इसको आप लोगों ने जो है वो इसके सिर्फ रिलेशंस कर लेने हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग पास गैंग्लियाज आ जाते हैं, ये सिर्फ रीड के लिए, इनको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। टेबल 8.1 कर लीजिएगा, आप लोगों के काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। छोटा सा टेबल है बिल्कुल। और इसके बाद जो है ना वो हम लोग के पास ये हॉर्नर सिंड्रोम जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, हेड एंड नेक आ जाती हैं, इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है। ठीक है। और ये जो आगे चीज़ें आ रही हैं ना ये मोस्टली हम लोग पास रीडिंग वाली चीज़ें हैं। ठीक है। क्लिनिकल में जो हम लोग पास पल्पेशन ऑफ लिम्फ नोड्स आ जाती हैं इनको भी ये भी जैसे रीड वाली हैं। ठीक है। ये स्टेरॉयड ऑपरेटर्स ये वगैरह इतना डिटेल में नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है। और निमोनिक्स जो है वो कर लेने, फैक्ट्स टू रिमेंबर भी, और ये जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं ये भी कर लेनी है, और एमसीक्यूज़ भी। ठीक है।